गुड मॉर्निंग। एसएसटी चैप्टर 4 आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट में मैं पहले आप लोगों को कर चुकी हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एंड टाइप ऑफ पॉल्यूशन। टाइप ऑफ पॉल्यूशंस में क्या है कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में चार तरह के: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। वी ऑलरेडी डिस्कस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन किस किस से होता है एंड कॉजेज एंड इफेक्ट्स क्या क्या है। आज टुडे वी डिस्कस अबाउट वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर पॉल्यूशंस वाटर पॉल्यूशंस में क्या है कि द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। जो मतलब वाटर में जो कंटामिनेशन ऑफ वाटर जो होता है वो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस उसमें मिले रहते हैं उसे वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे डंपिंग गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज़, और वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल नियर द वाटर बॉडीज़, फिर रिलीजिंग इंडस्ट्रियल वाटर इनटू वाटर बॉडीज़। ये सब चीज़ें जो होती हैं उससे वाटर जो है वो क्या होता है, गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। और ड्रिंकिंग, जैसे ड्रिंकिंग डर्टी वाटर में कॉजेज डिजीज़ लाइक, अगर तुम गंदा पानी पियोगे तो क्या डिजीज़ हो जाएगा? डायरिया एंड जॉन्डिस। और एक्वेटिक एनिमल्स क्या होगा, वो पॉल्यूटेड हो जाएगा और उससे वो फिर जो फील्ड्स में जो पानी जाएगा वो भी वो हो जाएगा फील्ड्स में, इरीगेटेड में जो पॉल्यूटेड वाटर जाएगा। और फिर वेज टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। क्या तरीका है वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने का, रोकने का? डू नॉट थ्रो गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज। कभी गार्बेज मतलब नहीं फेंकना चाहिए। फिर डू नॉट वॉश क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स नियर रिवर बैंक्स ऑन हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट इन अ डिटर्जेंट कैन किल एक्वेटिक एनिमल्स एंड पॉल्यूट द वाटर। और कभी भी उनके बर्तन को ना तो धो ना तो कपड़े धो, क्योंकि उनमें जो केमिकल्स, डिटर्जेंट में जो होता है वो केमिकल्स होते हैं और वो एक्वेटिक एनिमल्स को मार देता है और वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है। पीपल्स वी यूज़ मोटर बोट्स शुड चेक द इंजन रेगुलरली, इंश्योर द फ्यूल डज नॉट लीक इनटू द वाटर। और जो मोटर बोट चलता है उसको हमेशा रेगुलर चेक करना चाहिए जिससे वो लीकेज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है लैंड पॉल्यूशन। द destruction the surface of the land by human activities such as cutting down trees, expressive diggings of soils and throwing garbage on the roads is called a land pollution. land pollution किस में होता है? land मतलब जो भूमि जो pollution होता है, जैसे तुम गार्बेज फेंक दे रहे हो या फिर कटिंग डाउन ट्रीज से एयर जो है वो एयर जो है फ्रेश एयर मिलता है। अगर ट्रीज काट दोगे तो इस तरह से होता है। फिर कॉजेज एंड इफेक्ट, तो सम हाउस होल्ड एंड अदर वेस्टेज सच एज अ ग्लास एंड प्लास्टिक डू नॉट डिके ईजिली। जो प्लास्टिक होता है या ग्लास होता है वो आसानी से जो है वो डिके नहीं हो पाता है, आसानी से घुल नहीं जाता है उसमें। तो दीज वेस्टेज व्हेन डैम्प्ड इनटू द सॉइल, और फिर वो क्या होता है, सॉइल में दब जाता है और वो लैंड पॉल्यूशन होता है। फिर बर्निंग वाटर, बर्निंग वेस्ट रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशंस ऑफ अस कॉजिंग लैंड पॉल्यूशन। और जब तुम बर्निंग कोई भी वेस्ट मटेरियल को तुम जब वेस्ट चीज़ें को तुम जलाओगे तो वो राख जो बनता है उससे भी वाटर लैंड पॉल्यूशन होता है। कंटामिनेशंस ऑफ सॉइल बाय केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन द प्लास्टिक्स लीड्स टू लैंड पॉल्यूशन। और प्लास्टिक में जो है वो केमिकल्स और टॉक्सिन्स जो है वो प्रेजेंट रहता है, वो क्या करता है, वो लीड बढ़ा देता है लैंड पॉल्यूशंस को। फिर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कंज्यूमिंग प्लांट्स ग्रोन ऑन कंटामिनेटेड सॉइल्स कैन सफ़र फ्रॉम डिजीजेज लाइक कैंसर। और एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं कंज्यूमर प्लांट्स, और जो कंटामिनेटेड सॉइल में जो प्लांट्स जो है वो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं और वो क्या करते हैं, वो कैंसर सफ़र करते हैं, जिससे वो कैंसर होने का डर रहता है। फिर नेक्स्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है? एनी साउंड दैट कॉजेज डिसकम्फर्ट टू द ईयर्स एज अ नॉइज़ पॉल्यूशन। जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, जैसे कि नॉइज़ पॉल्यूशंस इरिटेट्स, डिस्टर्ब्स एंड इंटरफेसेस विद आवर एवरी डे एक्टिविटीज़ लाइक स्लीपिंग, टॉकिंग एंड रीडिंग। जो जैसे कि हमारे सब चीज़ों को इफेक्ट करता है, इरिटेट हो जाता है और लोग जैसे सोने में, बेलने में, बढ़ने में, सभी नॉइज़ पॉल्यूशन इफेक्ट करता है। कॉजेज एंड इफेक्ट, इसका क्या किस कारण से और
क्या इफेक्ट होता है। साउंड फ्रॉम हाउस होल्ड मशीन्स लाइक जैसे जूसर है, ग्राइंडर्स है, वैक्यूम क्लीनर्स है, इसमें से साउंड जो होता है उससे होता है। फिर जैसे व्हीकल्स है, मशीन से, एंड कंटामिनेशन जो जिससे भी मतलब आवाज़ निकलती है उससे है, जैसे लाउड स्पीकर है, और जो पार्टीज़ में या सोशल किसी में भी इवेंट में जो लाउड स्पीकर चलता है वो है। फिर है जब जैसे तुम क्रैकर्स जब जलाओगे तो उससे। फिर नॉइज़ पोल्यूशन में कॉजेस प्रॉब्लम्स लाइक हियरिंग लॉस, सुनना बंद हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर, वो मतलब सोना जो है वो चला जाता है, एंड हेडेक और सर दर्द होता है। वेज टू प्रिवेंट नॉइज़ पोल्यूशन, किस तरह से हम नॉइज़ पोल्यूशन को रोक सकते हैं। यूज़ कार हॉर्न्स और एज लिटिल एज पॉसिबल, जितना कम हो सके कार का हॉर्न कम करो। फिर अवॉइड लॉयड नाउज दैट्स हर्ट्स आर्स एंड अदर ईयर, लॉयड जो तेज़ वॉल्यूम में जो म्यूज़िक है उसको क्या करो, तुम अवॉइड करो, जिससे खुद को भी हानि पहुंचाओगे, अदर दूसरों के भी कान को। फिर डू नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स, और मतलब क्रैकर्स मत जलाओ। फिर मिनिमाइज द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर की कम से कम जितना हो सके कम से कम यूज़ करो लाउड स्पीकर का।